हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसिया क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से संबंधित कुछ बेसिक फार्मूला पढ़ा था। तो आज उसी फार्मूले पर आधारित प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है। यानी प्रश्न में ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी 3/4 चाल से, यानी कि पहले चाल उसकी कितनी थी, 4 थी, तब 3 हो गई है, यानी कि 3/4 चाल से जाता है तो उसे 20 मिनट की देरी हो जाती है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से जाए, यानी कि 4 की स्पीड से जाए, तो कितना समय लगने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि जब 3/4 चाल से जाएगा तब भी डिस्टेंस वह अपने कार्यालय से, अपने घर से कार्यालय जाएगा। और जब 4 चाल से कि जो अपनी सामान्य चाल से जाता है, तब भी उसकी डिस्टेंस वही रहने वाली है। तो जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि V1/V2 इक्वल टू T2/T1 होता है। यानी कि स्पीड जो होती है समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो उसी पर आधारित हम इस प्रश्न को सॉल्व करने वाला हैं। जैसे कि हमारे यहाँ स्पीड दिया गया है कि स्पीड 3/4 हो जा रही है, यानी कि पहले स्पीड 4 थी, तब स्पीड उसी घट करके कितनी हो गई है, 3 घट गई, 3 करके पहले स्पीड 4 थी तब घट करके 3 हो गई है। इसी प्रकार यदि हम टाइम की बात करें तो इसका जो टाइम हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा। यानी जब व्यक्ति 4 के स्पीड से जा रहा था तो उसे 3 समय लग रहा था, और जब 3 के स्पीड से जा रहा है तो उसे 4 समय लग रहा है। यानी टाइम में 1 यूनिट की वृद्धि हो जा रही है। इस 1 यूनिट की वृद्धि हो जा रही है, और ये मिनट में कितना है, तो 20 मिनट के बराबर दिया हुआ है। यहाँ पे 20 मिनट के बराबर दिया हुआ है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो इसकी प्रारंभिक चाल यदि 4 से जाता तो इसे 3 यूनिट का समय लग रहा था, और 3 यूनिट का यदि वैल्यू देखा जाए तो 20×3 = 60 मिनट का हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 मिनट। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितने होने वाली है। यानी एक व्यक्ति है जो बिंदु ए से बिंदु बी के बीच जाता है और पुनः वहाँ से वापस आता है। यानी जाते समय जो इसकी चाल होती है 60 किलोमीटर पर घंटे होती है, और वापस आते समय कितनी होती है, 40 किलोमीटर पर घंटे होती है। तो इस हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि समान दूरी और असमान चाल, यानी कि उसके द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पे डी तो इक्वल ही है, लेकिन उसकी चाल बदल रही है, जाते समय 60 हो जा रही थी और आते समय 40 हो जा रही है। तो इस पर हम एक औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड का एक फार्मूला पढ़ा था कि 2xy/x+y। तो इसी पर आधारित हम इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा, यानी कि 2x के बदले हम कितना 60 लिख सकते हैं, और y के बदले हम 40 लिख सकते हैं। अब बटे इसके यहाँ पर हमारा x कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 100 हो जाएगा। तो यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे हमारी स्पीड आ जाएगी 24 दूनी 48, यानी 6 दूनी 12 चौक 48, यानी कि इसकी एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगला प्रश्न है कि
अपनी सामान्य चाल के 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है, तो सामान्य गति से यह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी जिस प्रकार हमने पहला प्रश्न सॉल्व किया था उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पीड जो है कितनी हो जा रही है, 2/3 हो जा रही है। यानी स्पीड कितनी हो जा रही है, 2/3 हो जा रही है। यानी कि पहले स्पीड 3 थी, अब 2 हो गई है। तो हम जानते हैं कि टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी विपरीत क्रमानुपाती हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3/2। यानी टाइम में यदि कि 3 के स्पीड से जा रही थी तो इसे 2 समय लग रहा था, और अब क्योंकि इसका स्पीड घट करके 2 हो गई है तो इसे 3 समय लगने वाला है। यानी कि स्पीड में 1 यूनिट की वृद्धि हो जा रही है, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू हमें प्रश्न में 3 घंटे दिया गया है। यानी कि यूनिट 1 का वैल्यू 3 घंटे है, यहाँ पे हमें यूनिट 2 का वैल्यू निकालना है, और ये 6 घंटे हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 घंटा। तो अगला प्रश्न है कि विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, और विश्राम सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। ये प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न बोल रहा है कि कोई बस है जो यदि बिना विश्राम किए यानी कि बिना रुके हुए यदि वो गति करते रहे तो उसकी औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा मापी जाती है, और यदि वह बीच बीच में कहीं कहीं रुक करके विश्राम करता है तो उसकी औसत गति घट करके कितनी हो जाती है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यदि रुके नहीं तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुक जाए तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो ये बताना है कि वह प्रति घंटे कितनी देरी रुकती है। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, तो सोल्व करते हैं। इस तरह के प्रश्न में हम क्या करते हैं कि पहले जो स्पीड, जो रुकती हुई स्पीड है उसको ऊपर लिखते हैं, यानी 48 लिखते हैं, और जो बिना रुके स्पीड है हम उसको नीचे लिखते हैं, यानी कि 64 लिखते हैं। स्पीड क्या हो जाएगा, और पहले रुकते हुए यानी कि जब रुकती है, स्टॉप, जब रुकते हुए जाती है तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और बिना रुके जाती है तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। रुकते हुए जाती है तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और बिना रुके जाती है तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम इसको 16 से डिवाइड करें तो 16 तिया 48 और 16 चौके 64, यानी कि स्पीड का जो रेशियो आ जाएगा हमारे पास 3:4 का आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का सबसे एक आसान तरीका है कि हम इसके बीच का अंतर देखते हैं कि, तो इसके बीच का अंतर कितना है, 1 है, और इसको फिर हम नीचे वाले पार्ट को लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे 4 लिख देंगे, और इसमें कितने से 60 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15 मिनट। 15 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि इस तरह हमारी जो बस है वो प्रत्येक घंटे 15 मिनट यदि रुक रुक कर चलती है तो उसे 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल निकल के आ जाती है। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी, 15 मिनट। आज का हमारा तो अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, यानी 24 किलोमीटर की दूरी कितने 6 घंटे में तय करता है। एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, तथा एक और 24 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करता है। इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या रहने वाली है। औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम होता है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हम देख सकते हैं कि 24 किलोमीटर, फिर प्लस 24 किलोमीटर, और फिर 24 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड इजकल तो होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हम देख सकते हैं कि 24 किलोमीटर है, फिर प्लस 24 किलोमीटर है, और फिर प्लस 24 किलोमीटर है। इस वाले 24 किलोमीटर को कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से यदि जाता है तो इसे 4 घंटे का समय लगने वाला है। ठीक है, और यदि दूसरे वाले 24 किलोमीटर को 8 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जाता है तो इसे 3 घंटे का समय
लगने वाला है। और यदि अंतिम वाला जो 24 किलोमीटर की जो दूरी है उसे 12 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जाता है तो कितना 2 घंटे का समय लगने वाला है। तो इस प्रकार हमें बस टोटल डिस्टेंस और टोटल समय का आंकड़ा पता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो एवरेज स्पीड हो जाएगा, इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जा रहा है 24 24 24, यानी कि 24×3 = 72 जो इसकी टोटल डिस्टेंस हो जा रही है। और टोटल समय कितना लग रहा है, यहाँ पे 4 घंटा, यहाँ पे 3 घंटा और यहाँ पे 2 घंटा, यानी 4 3 7 + 2 9, यानी कि 9 घंटे का समय लग रहा है। तो इस प्रकार हमारा जो एवरेज स्पीड हो जाएगा 8 9 72, यानी कि 8 किलोमीटर पर घंटा हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि ए तथा बी किसी एक ही दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है तो यह दूरी कितनी है। यानी यहाँ पे इक्वल दूरी की बात की जा रही है। यहाँ पे जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो इक्वल दूरी की बात की जा रही है कि दूरी तो एक ही है लेकिन दो लोग हैं ए और बी जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाते हैं। इसमें से एक को 36 मिनट अधिक लगते हैं। तो यह दूरी कितनी है। मान लीजिए कि ये ए हो गए और ये बी हो गए, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी स्पीड यानी कि ए 9 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाते हैं और बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाते हैं। क्योंकि डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो हमारा जो टाइम का रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 10 यहाँ पे हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। यानी कि ए को 10 समय लग रहा है तो बी को 9 समय लग रहा है। इनके बीच का अंतर यदि देखें तो 1 का है और यही 1 किसने के बराबर है, तो 36 मिनट के बराबर है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 36 मिनट किसको लग रहा है, बी द्वारा लिए गए समय से ज़्यादा लग रहा है, यानी ए को ज़्यादा लग रहा है, बी को ए को कितना 36 मिनट ज़्यादा लग रहा है। अगला प्रश्न है कि ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट ज़्यादा है तो यह दूरी कितनी है। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई एक ही दूरी है, एक ही दूरी यानी कि दूरी इक्वल है। इसमें से ए 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस दूरी को तय करते हैं। यानी ए को जो समय लगता है, ए द्वारा लिया गया समय क्या है, बी द्वारा लिए गए समय से कितना 36 मिनट अधिक है। क्योंकि ए की चाल कम है इसलिए उनको ज़्यादा समय लग रहा है। तो हम जानते हैं कि जब डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है, तो तो चाल यानी कि स्पीड और टाइम के बीच क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। रिलेशन जो होता है व्युत्क्रमानुपाती, तो स्पीड और टाइम के बीच व्युत्क्रमानुपाती होता है, रिलेशन होता है। तो मान लीजिए कि ये क्या है, ए है और ये बी है। तो इनके स्पीड का जो रेशियो है कितना है, ये एक 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी का 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यदि टाइम की बात करो तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 10 यूनिट इसका स्पीड टाइम हो जाएगा और इसका 9 स्पीड हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ए हैं और ये बी हैं, ठीक। ये इनकी स्पीड हो गया और ये समय हो गया। स्पीड ए की कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्योंकि जब डिस्टेंस इक्वल होने पे जो स्पीड होता है टाइम का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इनका समय क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि ए के लिए जो टाइम हो जाएगा वो 10 यूनिट हो जाएगा और बी के लिए जो टाइम होगा वो 9 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
ए को 10 यूनिट लग रहा है और बी को 9 यूनिट लग रहा है, यानी कि बी को 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है और इसी 1 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है हमें 36 मिनट दिया हुआ है, 36 मिनट दिया हुआ है। यदि ए के द्वारा लिया गया समय की हम बात करें, यदि ए के द्वारा लिए गए समय की बात करें तो चूंकि यूनिट 1 का 36 मिनट है तो यूनिट 10 का कितना हो जाएगा, 360 मिनट हो जाएगा। ये मिनट है हमारा, और यदि हम इसे घंटा में चेंज करना चाहते हैं तो हमें इसे 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और तब जाके ये घंटा हो जाएगा। तो कितने घंटे हो जाएगा, यहाँ पे हमें 6 घंटे मिल जाएंगे, यानी ए को दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लग रहा है, 6 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, ए को दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लग रहा है। अब यहाँ पे ज्ञात करना है कि वो दूरी क्या है जिनको ये तय कर रहे हैं। तो अब जानते हैं कि दूरी इजकल टू होता है चाल इंटू समय, यानी कि डिस्टेंस इजकल टू चाल इंटू समय होता है। तो यदि ए की चाल की बात करें तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह समय कितना लग रहा है, 6 घंटे का समय लग रहा है। इस प्रकार टोटल डिस्टेंस हमारा 54 किलोमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी, 54 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि ए बी से 2 गुना तेज धावक है और बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 45 मिनट में तय की हो तो उसे ए तय करने में कितना समय लेगा। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 लोग हैं, ए बी और सी, जिसमें बोला गया है कि ए बी से 2 गुना तेज धावक है और बी सी से 3 गुना तेज धावक है, यानी बी जो है सी से 3 गुना तेज धावक है। तो यदि सी 1 है तो बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि बी, यानी कि ये जो बी है सी से 3 गुना तेज धावक है, और उससे पहले बोला गया कि ए बी से 2 गुना तेज धावक है, यानी बी से 2 गुना है। यदि बी हमारा 3 है तो ए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये किसकी रेशियो है, ये स्पीड की हमारा रेशियो निकल के आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस तो इक्वल ही होगा क्योंकि सबको एक ही डिस्टेंस तय करना है। तो डिस्टेंस इक्वल होने पर क्या होगा, टाइम जो होता है वो टाइम जो होता है उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे यदि हम टाइम की रेशियो की बात करें तो क्या हो जाएगा, टाइम की रेशियो की बात करें तो जो बी के लिए टाइम होगा, ए के लिए टाइम होगा ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसका 3 हो जाएगा, और ए के लिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और फिर सी के लिए 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और फिर इसका 3 हो जाएगा। यानी कि टाइम के रेशियो को हम लिखें तो कुछ इस प्रकार से होगा। यदि टाइम के रेशियो को हम लिखें तो, यदि टाइम के रेशियो को लिखें तो ए बी और सी, बी और सी हैं, तो यदि टाइम का इनका रेशियो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इनका 6 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये उल्टा हो जाता है जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18, इससे इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, और फिर इसको 6 एकम में 6, फिर ये 3 एकम में 3, यानी कि इस पर से टाइम का जो रेशियो इनके पास आ जाएगा 1:2:6 का रेशियो मिल जाएगा। तो इस प्रकार टाइम का रेशियो हमें मिल गया है, टाइम का रेशियो हमें मिल गया है कितना, 1:2:6 का, सॉरी ये यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी कि 1:2:6 का टाइम का रेशियो हमें मिल गया है। हम इसे मिटा देते हैं क्योंकि स्क्रीन छोटा होने पे कभी प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसे थोड़ा सा मैनेज करना होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि सी, यानी कि ये ए होगा, ये बी और ये सी, ए का टाइम कितना लग रहा है, एक यूनिट में 1 लग रहा है, बी को 2 लग रहा है, सी को 6 लग रहा है। यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि सी, यानी कि सी किसी दूरी को 1 घंटे 54 मिनट में तय करता है, यानी कि सी यानी कि 6 यूनिट, 6 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 1 घंटा 54 मिनट। 1 घंटा यदि हम इसको मिनट में चेंज करें तो 6×5=11, यानी कि 114 मिनट का समय हो जाएगा। सी को कितना लग रहा है, 114 मिनट का समय लग रहा है। कि 6 की वैल्यू 114 मिनट है, तो रेशियो हम 1 की वैल्यू निकाले तो 6 एकम में 6 और 6 9 54, यानी कि 19 मिनट जो इसका हो जाएगा, रेशियो 1 का कितना हो जाएगा, 19 मिनट हो जाएगा। तो इस प्रकार किसका निकालना है, ए उसे तय करने में कितना समय लगेगा, हमको ए का बताना है कि ए को कितना समय लगने वाला है। तो ए को यूनिट में 1 समय लग रहा है, तो यदि मिनट में देखें तो इसे भी 19 मिनट लगने वाला है।
तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 19 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में 3 कारों की चाल कितनी है? 2:3:4 के अनुपात में है। और समान दूरी तय करने में इन कारों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताना है, यानी कि चाल का अनुपात दिया हुआ है और समय का अनुपात बताना है। और यहाँ पे देखने वाली बात यह कि समान दूरी की बात किया जा रहा है, यानी कि यहाँ भी डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड का हम देखते हैं कि स्पीड का रेशियो क्या है। तो स्पीड का रेशियो हो जा रहा है 2:3:4 का। तो हम जानते हैं कि जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो क्या हो जाता है कि हमारा टाइम उल्टा हो जाता है, यानी कि यूनिवर्स टाइम हमारा क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो ये मान लीजिए कि ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, तो ए के लिए हमारा टाइम हो जाएगा 3, बी के लिए हो जाएगा 2, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, क्योंकि टाइम बी और सी, ए और बी में भी पहले चेंज होगा, फिर बी और सी में चेंज होगा। तो इस प्रकार से यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार टाइम का रेशियो कितना मिल जा रहा है हमें? टाइम का यदि रेशियो देखें तो यदि 2 से हम काटते हैं तो 6:4:3, यानी हमारा टाइम का रेशियो 6:4:3, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? यानी कि यहाँ रेलगाड़ी की चाल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रेलगाड़ी की चाल जो है कितना दिया गया है, यानी कि 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी ट्रेन की यदि स्पीड की बात करें तो ये 1235 बटे कितना हो जाएगा? 19 घंटे हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी जो स्पीड हो जाएगी कितना हो जाएगी? तो 19 छक 14 से 19 छक 14 से और 19 पाँचे 95, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, 19 पाँचे 95, यानी 65 किलोमीटर पर घंटा। ये किसकी है? ट्रेन की चाल है, 65 किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कार की चाल होगी, यहाँ पे कार की चाल होगी ट्रेन के चाल की कितना? 4/5 होगी। यानी ट्रेन की चाल हमारी 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसी 4/5 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 13 × 4, यानी कि 52 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं 52 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसी तो ये तो स्पीड आया। अब ये पूछ रहा है कि 22 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। चूँकि कार की स्पीड हम यहाँ ज्ञात कर चुके हैं 52 किलोमीटर, कितना? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बोल रहा है कि 22 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी, किसके द्वारा? कार के द्वारा। तो दूरी इजकल टू आप जानते हैं कि स्पीड यानी कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे 22 समय जो लग रहा है, तो 22 दूनी 44 के 4 हासिल 4 हो जाएगा। अब 22 बचे 110 और 4 14 114, यानी कि 1144 किलोमीटर की दूरी है। तय कर पाएगा कौन? यानी कि कार जो है 22 घंटे में 1144 किलोमीटर की दूरी तय कर पाए, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1144 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? यहाँ पे दिए गए 2 रेलगाड़ियाँ हैं, ए और बी। इनकी स्पीड का अनुपात दिया गया है। स्पीड का अनुपात कितना है? 6:7 के अनुपात में है। वहीं यदि दूसरी रेलगाड़ी यानी कि बी के बारे में कहा गया है कि यह 364 किलोमीटर की दूरी कितने
4 घंटे में तय कर पा रही है। तो यहाँ से हम स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं और इसका स्पीड हो जाएगा 4×9=36 और 1 4 एकम में 4 यानी कि 91 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इस प्रकार दूसरी रेलगाड़ी यानी कि यूनिट 7 का जो चाल है 91 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा 13 गुना यहाँ पे हो जा रहा है। कितना गुना 13 गुना हो जा रहा है। इसी प्रकार से एक की चाल भी हम 13 गुना कर देंगे तो 13 छक 78 यानी कि 78 13 छक कितना हो जाएगा 13 छक 78 यानी 78 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा 78 किलोमीटर पर घंटा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से पैदल लौटने में 6 घंटा 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों तरफ से साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। 2 घंटे 10 मिनट क्या लगते हैं अधिक लगते हैं। 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं तो दोनों ओर से स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा। यानी जब वो साइकिल से जाता है और स्कूटर से लौटता है तो 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ से साइकिल से जाए तो 2 घंटा 10 मिनट ज़्यादा लगेगा। यानी दोनों तरफ से साइकिल से जाएगा तो कितना लगेगा 8 घंटे 40 मिनट। यानी 6 घंटा 30 मिनट तो पहले से लग रहा था और इसमें 2 घंटा 10 मिनट जुड़ जाएगा तो कितना लगेगा 8 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे। एक तरफ से साइकिल से जाता है यानी कि हम यहाँ पे बाईसाइकिल लिख देते हैं और दूसरी तरफ से स्कूटर। ये स्कूटर यानी एक तरफ से साइकिल से जाता है और दूसरी तरफ से स्कूटर से आता है तो यहाँ पे 6 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों तरफ से क्या करता है वो साइकिल से ही जाता है यानी कि दोनों तरफ से साइकिल से हम यहाँ पे 2C लिख सकते हैं। तो इसको कितना लग रहा है 8 घंटा 40 मिनट का, यानी 6 घंटा 30 मिनट तो पहले लग रहा था और 2 घंटा 10 मिनट जुड़ जा रहा है यानी कि 8 घंटा 40 मिनट का समय लग रहा है। तो यदि एक तरफ से यदि एक तरफ से साइकिल से जाए तो कितना समय लगेगा 4 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा एक तरफ से साइकिल से जाने में। यानी कि यहाँ पे हम सी की वैल्यू देख सकते हैं कि कितना निकल के आ रहा है 4 घंटा 20 मिनट का आ रहा है। तो ये स्कूटर का कितना हो जाएगा 2 घंटा स्कूटर का हो जाएगा 2 घंटा 10 मिनट। यानी एक तरफ से स्कूटर से जाने में 2 घंटा 10 मिनट का समय लग रहा था। यदि दोनों तरफ से स्कूटर से जाने यानी कि 2S का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। और 4 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या होगा कि ऑप्शन बी यानी कि 4.1/3 घंटे का सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि एक स्कूल बस हमारा अगला प्रश्न है कि एक स्कूल बस गांव से स्कूल की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा 8 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि एक बस वाला जो है ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी तय करता है और 8 मिनट लेट से पहुंचता है। अगले दिन वह सोचता है कि अपनी दूरी बढ़ाएगा और वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है और जब समय देखता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ पे गांव और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पीड का रेशियो क्या हो जा रहा है। स्पीड का रेशियो कितना हो जा रहा है 12/20 हो जा रहा है। यानी इसको 3 से यदि हम काटे तो 4 से यदि काटे सॉरी इसको यदि हम 4 से काटते हैं तो 4 तिहाई 12 और 4 5 20 हो जाएगा। यानी स्पीड का जो रेशियो आएगा 3:5 का अनुपात में आया है। यदि हम टाइम की बात करें तो टाइम कितना हो जाएगा उल्टा हो जाएगा यानी कि 5:3 के अनुपात में हो जाएगा।
क्योंकि दूरी इक्वल है तो जो चाल होगा वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि समय का अनुपात है 3:5 है तो हमारा चाल यदि स्पीड का जो अनुपात है वो 3:5 है तो हमारा जो समय का अनुपात होगा और 5:3 का अनुपात हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे समय में कितने का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे समय में 2 यूनिट का अंतर आ रहा है और यही 2 यूनिट जो है हमारे 18 मिनट के बराबर है। अब आप ये सोच रहे हैं कि 18 मिनट कैसे आया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रहा था तो 8 घंटा देरी से पहुंच रहा था, यानी कि ये 8 घंटा माइनस में था। और जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रहा था 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, 10 मिनट प्लस में आ जा रहा है। यदि दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 18 मिनट का हो जाएगा। यहाँ से हमें 18 मिनट का अंतर देखने को मिल रहा है, 18 मिनट के अंतर देखने को मिल रहा है। यदि हम 1 यूनिट की बात करें, यदि हम यहाँ पे 1 यूनिट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 9 मिनट के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये आता है, इसका मतलब ये आ रहा है कि यदि ये 20 की स्पीड से जाता है तो इसे कितना का समय लगता है, तो 9×3 = 27 मिनट का समय लगता है। और यदि 12 के स्पीड से जाता है तो इसे 9×5 = 45 का समय लग रहा है। यानी कि टाइम 5 और 3 के रेशियो में इसको 3 टाइम लग रहा है और इसको 5 लग रहा है। तो यूनिट में 3 लग रहा है और यूनिट में 5 लग रहा है, जबकि हमें यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू 9 प्राप्त हुआ है। यदि 20 का स्पीड से जाता है तो इसे 3 यूनिट लगता है और 3 यूनिट का वैल्यू हमें 27 मिनट हो जाएगा। और यदि 12 का स्पीड से जाएगा तो 5 मिनट लगेगा और 5 मिनट का जो वैल्यू हो जाएगा 45 मिनट का हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाए तो इसको टोटल समय कितना लगने वाला है, 45 मिनट का समय लगने वाला है। तो चलिए हम इसके बीच का डिस्टेंस ज्ञात करते हैं। चूँकि यहाँ पे हम स्पीड का एक बार और से लिख देते हैं कि यह स्पीड हो जा रहा है कितना, 12/20 हो जा रहा है। और जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, यदि 12 के स्पीड से जा रहा है तो इसे 45 मिनट का समय लग रहा है और 27 मिनट के जा रहा है तो इसे 20 के स्पीड से जा रहा है तो इसे 27 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड, यानी कि हम 12 पे निकाल लेते हैं। हम दोनों पे या तो 12 पे मिनट पे भी 12 किलोमीटर प्रति घंटा पे भी निकाल सकते हैं और 20 किलोमीटर प्रति घंटा पे भी निकाल सकते हैं। तो हम 12 किलोमीटर प्रति घंटा पे निकाल के दिखाते हैं कि टोटल यानी कि इसकी चाल हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, 45 मिनट। और यदि हम इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं घंटा बदल जाएगा, यानी कि जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। यदि हम यहाँ से 12 एकम में 12 और 12×5 = 60, यदि 5 से 5×9 = 45, यानी 9 किलोमीटर की डिस्टेंस हमें यहाँ पे निकल करके आती है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत गति क्या है। यानी कि 45 किलोमीटर की यात्रा, इसको 45 किलोमीटर की यात्रा, ये 35 किलोमीटर की यात्रा तय करने में से 45 मिनट का समय लगता है और बाकी 69 किलोमीटर की यात्रा तय करने में से 75 मिनट का समय लगता है। तो औसत एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड जो हो जाता है हमारा, एवरेज स्पीड जो हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाता है यानी कि टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जा रहा है, एक बार तो 35 किलोमीटर चल रहा है और दूसरी बार 69 किलोमीटर चल रहा है। तो ये 35 और प्लस 69 यानी कि 69, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल समय की बात करें तो 45 मिनट लग रहा है और यहाँ पे 75 मिनट लग रहा है। तो टोटल समय की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये टोटल समय की बात करें तो ये हमारा 45 प्लस 75, ये मिनट में है, ये क्या है मिनट में है और ये क्या है किलोमीटर में है। हमारा डिस्टेंस यहाँ पे किलोमीटर में है जबकि समय मिनट में है। तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, अब हमारा जो समय हो गया है ये मिनट की जगह अब क्या हो गया है, घंटा में हो गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5 यानी कि 5
कितना 30, 90, 104, यानी कि टोटल हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 104 किलोमीटर। डिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा 104 किलोमीटर हो जाएगा। और यदि टाइम की बात करें तो टाइम कितना हो जाएगा, ये 75, यानी कि 75, 80 और 120 मिनट। 120 मिनट को यदि 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 घंटा, यानी कि हमारा जो समय हो जाएगा वो 2 घंटा हो जाएगा। तो इस प्रकार समय जो हमारा हो गया ये 2 घंटा हो गया। ठीक है, जो हमारा समय हो गया है, समय मिल गया हमें 2 घंटा। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस हो गया 114 किलोमीटर और समय मिल गया 2 घंटा। तो इसी जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, कितनी 52 किलोमीटर, यानी इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 52 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 90 किलोमीटर की दूरी पर है, 3 घंटे में पहुंचना चाहता है, यानी कि उसका टारगेट है कि वो 90 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करेगा। वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, यानी कि 90 किलोमीटर में से आधी दूरी यानी कि 45 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। अब बाकी बची हुई 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि वह 3 घंटे में पहुंच जाए, यानी कि 90 किलोमीटर की दूरी है और 3 घंटे में पहुंचना है। ठीक है, 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसके पास और टाइम इक्वल टू हो जाएगा 45 किलोमीटर बटे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दूरी बटे चाल। तो इस प्रकार से हम देखें तो कितना हो जाएगा, तो 5 9 45 और 5 चौके 20, यदि यानी कि इस 1 पूर्णांक यानी नहीं 2 पूर्णांक हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा ये 2.1/4। 2.1/4 का मतलब होता है कितना, 2 घंटा 15 मिनट, यानी आधी दूरी को चलने में ये 2 घंटा 15 मिनट की दूरी खर्च कर चुका है। आधी दूरी यानी कि 45 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इसे कितना लग चुका है, 2 घंटा 15 मिनट का समय लग चुका है। अब इसके पास शेष कितनी दूरी बची हुई है, तो 3 घंटा में से 2 घंटा 45 मिनट घटा 2 घंटा 15 मिनट घटा दिया तो 45 मिनट की इसके पास शेष समय बचा हुआ है और इसको दूरी कितना तय करना है, 45 किलोमीटर की दूरी भी तय करना है। यदि 45 मिनट में इसे 45 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो हम यहाँ पे स्पीड देखते हैं। स्पीड की बात करते हैं कि यदि आवश्यक स्पीड क्या हो जाएगी, यदि 45 मिनट में इसको कितनी दूरी तय करनी है, 45 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो 60 मिनट में कितने किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, यानी इस प्रकार से इसकी जो स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यदि हम इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं, चलिए इसी तरह से बनाते हैं, तो हो सकता है इसे को समझ में ना आया हो तो हम फार्मूला का यूज करके भी बना सकते हैं। इससे स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस हमारे पास कितना 45 मिनट बचा हुआ है और हमारे पास समय कितना बचा है 45 मिनट, ये मिनट है। यदि हम इसको घंटा में बदलना चाहें तो 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से क्या करेंगे, भागा करेंगे और ये 60 प्लॉट करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ से हम 60 को इरेज कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा कि हमारा जो स्पीड हो जाएगा ये 45 से 45 यदि कट जाए, ये 45 से 45 यदि कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 60 बचे, यानी 60 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा स्पीड। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।